हेलो फ्रेंड्स, युवा कंप्यूटर एकेडमी चैनल में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं इस वीडियो में आपको कंप्यूटर फंडामेंटल के यूनिट 1 के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आया हूं, जो आपका एग्जाम होने वाला है अभी 27/5/2023 से, है ना। आपके डीसी और पीजीडी से एग्जाम चालू होने वाले हैं। उसी एग्जाम के लिए मैं आपको यूनिट बाय यूनिट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा और एक यूनिट के 5 क्वेश्चन बताऊंगा। इन्हीं 5 क्वेश्चन में से आपको पढ़ाई करना है और इन क्वेश्चन का वीडियो मेरे चैनल में पढ़ा भी हुआ है, तो आप जाकर के देख सकते हैं। मैं इस वीडियो में आपको क्या करने वाला हूं कि ये क्वेश्चन आपको बताऊंगा और थोड़ी सा इसको एक्सप्लेन करूंगा कि आपको एग्जाम में किस टाइप से लिखना है, ठीक है। तो वो आपको मैं यहाँ पर एक्सप्लेन करूंगा। दोस्तों, आपका कंप्यूटर फंडामेंटल पहला पेपर है 27 तारीख को। आज हम पढ़ेंगे इसमें यूनिट 1 के क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है आपका, निम्न में अंतर लिखिए। यहाँ पर दोस्तों निम्न में अंतर लिखिए मतलब क्या है, इसमें आपको यहाँ पर डेफिनेशन देना है। जैसे रैम दिया है, रोम, ईपीरोम, पीरोम और डबल ईपीरोम। तो दोस्तों ये आपके क्या है, प्राइमरी मेमोरी है। प्राइमरी मेमोरी आपकी यहाँ पर मैंने वीडियो में आपको ये बताया भी हुआ है और मैं इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, तो आप क्वेश्चन जाकर के देख सकते हैं। दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और सबसे ज्यादा पूछा जाता है यहाँ यूनिट नंबर 1 से। तो दोस्तों आपको लिखना किस टाइप से है, दोस्तों आपको यहाँ पर देखो एक डायग्राम बना लेना है। पहले क्या कर लेना है आपको, मेमोरी का एक डायग्राम बना लेना। आपकी मेमोरी जो होती है यहाँ पर दोस्तों, मेमोरी 2 प्रकार की होती है। आपकी आ जाएगी यहाँ पर प्राइमरी मेमोरी और यहाँ जाएगी आपकी सेकेंडरी मेमोरी, ठीक है। तो ये प्राइमरी मेमोरी है। प्राइमरी मेमोरी आपकी 2 प्रकार की होती है, रैम होती है और दूसरा होता है रोम, ठीक है। तो यहाँ पर रैम आ जाएगा, रैम के आपके आ जाएंगे यहाँ पर एस रैम और दूसरा आ जाएगा डी रैम, ठीक है। यहाँ पर रोम का प्रकार आ जाएगा दोस्तों, यहाँ पर रोम का आ जाएगा पीरोम, ईपीरोम और आ जाएगा डबल ईपीरोम, ठीक है। यहाँ पर इनकी डेफिनेशन देना है ना। जैसे आपका यहाँ पर देखो रैम के बारे में आपको केवल एक ही पूछा है, तो आपको ये बताना है कि रैम एक क्या होती है, प्राइमरी मेमोरी होती है। रैम में जो भी डेटा आपका स्टोर रहता है वो स्थायी रूप से स्टोर नहीं रहता। आप विद्युत चली जाने पर या बिजली लाइट गोल हो जाने पर रैम में जो डेटा स्टोर होता है वो क्या हो जाता है, मिट जाता है। इसलिए इसको क्या कहा जाता है, अस्थायी मेमोरी कहलाता है। अब ये आ जाएगा एस रैम और डी रैम, ये 2 प्रकार की होती है, ठीक है। एस रैम का पूरा नाम होता है स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी और डी रैम की है डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। इन दोनों की आपको डेफिनेशन दे देना है, ठीक है। रैम के बाद फिर आपका जाएगा रोम, तो इसका पूरा नाम होता है रीड ओनली मेमोरी, है ना। इसको क्या बोला जाता है, केवल आप जो रोम में डेटा रहेगा उसको आप क्या कर सकते हो, केवल रीड पढ़ सकते हो इसमें, है ना। जो भी प्रोग्राम इंस्टॉल किए जाएंगे इसमें जो रोम में है वो आप केवल पढ़ सकते हो। अब ये प्रकार पी रोम, तो प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, सॉरी यहाँ पर क्या है, पी रोम है, क्या है, पी रोम, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। मतलब क्या हो जाएगा कि इस रोम में एक बार डेटा को प्रोग्राम किया जाता है और उसको दोबारा मिटाया नहीं जा सकता, इसका ये कॉन्सेप्ट है। फिर आ जाएगा ईपीरोम, ईपीरोम का मतलब क्या हो जाएगा, एरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इसमें भी प्रोग्राम को एक बार भरा तो जा सकता है लेकिन इसको मिटाया भी जा सकता है। मिटाने के लिए आपको इसमें पराबैंगनी किरणों की आवश्यकता पड़ेगी, ठीक है, ये रहेगा। अब आपका आ जाएगा डबल ई, इस वाले ई का है इलेक्ट्रिकल एरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। मतलब इसमें विद्युत विधि के द्वारा जो भी डेटा रहेगा वो कभी भी प्रोग्राम किया जा सकता है और कभी भी मिटाया जा सकता है। तो ऐसे आपको यहाँ पर लिखना है। ये थोड़ी सा मेरा हिंट है यहाँ पर, और इसका वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक दे दूंगा, पूरा वीडियो आपको मिल जाएगा मेमोरी से रिलेटेड। अब दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर, कंप्यूटर की विभिन्न पीढ़ियों को समझाइए। तो दोस्तों कंप्यूटर की जो आपकी 5 पीढ़ियां हैं, है ना, कंप्यूटर की पीढ़ियां। तो कंप्यूटर की पीढ़ी क्या होती है दोस्तों, जो कंप्यूटर आजकल क्या है, विकसित हो रहा है ना। पहले आपका जो कंप्यूटर बनाया गया उसमें क्या टेक्नोलॉजी थी,
उसमें स्टोरेज के लिए क्या क्या यूज किया गया। तो धीरे धीरे टेक्नोलॉजी बढ़ती गई, तो कंप्यूटर की जो पीढ़ी है सन वाइज है ना, वही आपकी क्या कहलाती है कि कंप्यूटर जो बनाए गए उनको एक है पीढ़ी दर पीढ़ी लिखना ही आपका क्या कहलाएगा, यहाँ पर कंप्यूटर की पीढ़ी कहलाएगा। तो आपको कंप्यूटर की पीढ़ी लिखना है और उसमें हर एक पीढ़ी में आपका क्या है कि कौन से टेक्निक का यूज किया गया, टेक्निक का यूज किया गया है, उसमें कौन सी स्टोरेज। जैसे आपकी प्रथम पीढ़ी जो है, प्रथम पीढ़ी कब आई थी, 1946 से 1956 तक आपकी प्रथम पीढ़ी थी। कब, 1956 तक। इसमें जो है तकनीक, कौन सी तकनीक का यूज किया गया था यहाँ पर, दोस्तों यहाँ पर जो है इसमें वैक्यूम ट्यूब तकनीक का यूज किया गया था। ठीक है, ये आकार में बड़े होते थे। वैक्यूम ट्यूब तकनीक थी तो ये गर्म होते थे इसमें, और गर्म होने के कारण इनको एक एसी रूम में रखा जाता था। ठीक है, आकार में बहुत बड़े होते थे और बहुत महंगे होते थे। इस प्रकार से आपको यहाँ पर लिख देना है। जैसे दूसरा है आपका यहाँ पर द्वितीय पीढ़ी जो हुई थी 1956 से आपकी ये 1964 तक थी। कब, 1964 तक। इसमें जो तकनीक थी, इसमें क्या थी, वैक्यूम ट्यूब थी। कौन सी, वैक्यूम ट्यूब यूज किया गया था। अब जो 1956 से 1964 में सेकेंड जनरेशन था आपका द्वितीय पीढ़ी, तो इसमें वैक्यूम ट्यूब की जगह ट्रांजिस्टर का यूज किया गया था। किसका यूज किया गया था, ट्रांजिस्टर का, ट्रांजिस्टर। ठीक है, तो ट्रांजिस्टर का यूज किया गया। ये भी आकार में बड़े होते थे, ठीक है, और गर्म होते थे। इसे भी एसी में रखा जाता था। ठीक है, आप वीडियो में जाकर के और देख सकते हैं। इस प्रकार से आपको क्या करना है, प्रथम पीढ़ी लिखना है, हेडिंग डालना है और इसके बारे में डिटेल लिखना है, और दूसरी पीढ़ी इसके बारे में लिखना है। आपको ज्यादा नहीं, 5-5, 6-6 लाइन लिखना है, आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। फिर है आपका कंप्यूटर का ब्लॉक डायग्राम। तो यहाँ पर ये सबसे इंपॉर्टेंट है, और कंप्यूटर का ब्लॉक डायग्राम। कंप्यूटर का ब्लॉक डायग्राम क्या होता है दोस्तों, आपको इसमें ब्लॉक डायग्राम में सीपीयू के पार्ट बताने होते हैं। क्या होते हैं कि सीपीयू जो होता है आपका यहाँ पर है ना, एक ये आपका क्या है यहाँ पर सीपीयू है। सीपीयू के 3 भाग होते हैं, एमयू, सीयू और एएलयू। एमयू का पूरा नाम होता है मेमोरी यूनिट, और सीयू का होता है कंट्रोल यूनिट, और एएलयू का होता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। अब इसमें जो डेटा हम क्या करते हैं दोस्तों, कंप्यूटर में डेटा इनपुट करते हैं। क्या करते हैं, इनपुट करते हैं, और यहाँ से यहाँ पर आता है सीपीयू में हमारा डेटा, और प्रोसेसिंग होकर क्या होता है, आउटपुट होता है। क्या होता है, आउटपुट होता है, आउटपुट। ठीक है, अब इसमें जो है ये होता है आपका कंप्यूटर का ब्लॉक डायग्राम। ठीक है, अब इसमें सबसे पहले डेटा कहाँ पे इनपुट होता है, किसमें जाता है, ये आपको सब लिखना है। ठीक है, तो इसमें इन तीनों के आपको पहले हेडिंग डालना है। देखो, कंप्यूटर का ब्लॉक डायग्राम आपका ये हो जाएगा, और इसमें प्रत्येक भाग की कार्यविधि बताना है। तो प्रत्येक भाग, तो पहला आपका आ जाएगा क्या, इनपुट। तो आपको इनपुट के बारे में बताना है कि हम क्या करते हैं, कंप्यूटर को जो भी निर्देश देते हैं वो क्या कहलाता है, इनपुट कहलाता है। और जिस डिवाइस के द्वारा देते हैं वो इनपुट डिवाइस कहलाता है। जैसे यहाँ पर हम इनपुट किसके द्वारा देते हैं, कीबोर्ड के द्वारा देते हैं। तो इस प्रकार से आपको इनपुट के बारे में लिख देना है, और फिर आउटपुट के बारे में यहीं पे लिख देना है कि आउटपुट क्या कहलाता है। कि कंप्यूटर में जब हम कोई डेटा इनपुट करते हैं, प्रोसेसिंग के बाद जब कंप्यूटर हमारा किसी आउटपुट किसी यंत्र के द्वारा दिखाया जाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, आउटपुट डिवाइस कहते हैं। जैसे मॉनिटर हो गया, मॉनिटर के बारे में थोड़ी सा लिख सकते हैं। फिर आपको एमयू का पूरा नाम है मेमोरी यूनिट। तो जो भी हम निर्देश देते हैं वो कहाँ पे जाता है, मेमोरी में जाता है। ये कंप्यूटर के डेटा को स्टोर करके रखता है। सीयू कंट्रोल यूनिट होता है, सभी हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की जो क्रियाएं होती है उनको नियंत्रित करता है। एएलयू क्या करता है, आपके 2 कार्य करता है, घटती गणना करता है और तार्किक क्रियाएं करता है। तो ऐसे आपको क्या करना है, इनकी हेडिंग डाल करके लिख देना है। ठीक है, ये तीसरा क्वेश्चन भी आपको यहाँ पर मिल जाएगा चैनल में, मेरे युवा कंप्यूटर एकेडमी में। तो आप जाकर के प्ले लिस्ट में देख सकते हैं, और मैं डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक भी दे दूंगा। चौथा क्वेश्चन है, विभिन्न प्रकार के कंप्यूटरों के बारे में समझाइए। तो दोस्तों आपके कंप्यूटर के प्रकार जो है ना, एनालॉग, डिजिटल होते हैं, है ना, ये हाइब्रिड होते हैं, इनके बारे में आपको यहाँ पर लिखना है। अब 5वां क्वेश्चन है जो कंप्यूटर की क्षमता और उनकी सीमाएं। तो दोस्तों कंप्यूटर की क्षमता के बारे में बताना है आपको, और इसकी
सीमाएं के बारे में बताना है। ठीक है दोस्तों, ये हैं 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला वीडियो जो रहेगा हमारा दोस्तों दूसरी यूनिट से रहेगा, और ऐसे ही उसमें हिंट दूंगा कि आपको एग्जाम में कैसे सॉल्व करना है। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट करके आपको जरूर बताना है कि सर वीडियो आपका अच्छा रहा, और आप यदि क्वेश्चन को यहाँ पर मेरे से आंसर भी लेना चाहते हो तो मैं आप कमेंट करके बताइए कि आपको इसमें से कौन सा क्वेश्चन नहीं बनता, उसका वीडियो आपको मैं प्रोवाइड कराऊंगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।